अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमडीकेट 2023। वो स्टूडेंट जो एमडीकेट 2023 में देने जाएंगे उनकी तरफ से बहुत सारे सवालात हमसे पूछे जाते हैं इंस्टाग्राम आईडी पर, फेसबुक पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एमडीकेट 2023 में क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम सवालात के जवाबात को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉमन सवाल बच्चों का जो इस साल है वो है विच बुक शुड वी फॉलो। हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कोई सीनियर कहता है पंजाब की बुक फॉलो करो, कोई सीनियर कह रहा है फेडरल की बुक फॉलो करें। तो इसका एक कॉमन सा सवाल है कि बेटा ऑन प्रोविंस, क्योंकि इस साल जो पॉलिसी में तब्दीली हुई है उस हिसाब से यह है कि तमाम प्रोविंसेस के जो एमडीकेट के एग्जाम हैं वो उनके प्रोविंस की बुक के हिसाब से जो है वो लिए गए हैं। तो अब इस सवाल का तो जवाब बड़ा सिंपल था, लेकिन इस सवाल के बाद जो बच्चों का कॉमन सवाल आ रहा है विच बुक शुड वी फॉलो फॉर सिंध बोर्ड। सिंध बोर्ड के बच्चों का एक कॉमन सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध बोर्ड की इस साल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक चेंज हुई है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक चेंज हुई है। तो बच्चे यहाँ जो एमडीकेट 2023 वाले हैं कंफ्यूजन का शिकार है कि सर हम न्यू बुक को फॉलो करें या ओल्ड बुक को। तो इसका जवाब यह है कि एमडीकेट 2023 में जो स्टूडेंट अपीयर होने जाएंगे वो फॉलो करेंगे ओल्ड बुक को क्योंकि एमडीकेट में वही बातें पूछी जाती हैं जो बच्चा अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में जिन एग्ज़ाम से गुजर चुका होता है उसी को फिर थोड़ा एडवांस लेवल पर जो है एमडीकेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और न्यू बुक्स के अगर जो आप लेक्चर देख रहे हैं वो जैसे आप देख रहे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो हम अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये जो वो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर इस वक्त फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद हैं, ये एमडीकेट वालों के लिए नहीं है। एमडीकेट 2023 वाले ओल्ड बुक को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि न्यू बुक के अंदर बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक्स हैं जो इस वक्त जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। नई बुक जो है उसमें बहुत सारे एडिशनल टॉपिक जो है वो शामिल हुए हैं। तो फिलहाल आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके आपने नाम तक भी नहीं सुने, तो फिलहाल आप इस टेंशन में ना पड़ें कि आपने न्यू बुक फॉलो, आपने ओल्ड बुक ही फॉलो करना है। लेकिन जो स्टूडेंट एमडीकेट 2024 में देने जाएगा, यानी 23 में अगर सुस्ती करता है कि नहीं यार इस साल नहीं दूंगा, मैं अगले साल दूंगा, इस टाइप का कोई बच्चा है, तो वो पहले से ज़हन नशीन कर ले कि 2024 में न्यू बुक से ही एमडीकेट आएगा और उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो फिर आपने नहीं पढ़े होंगे। तो इसीलिए इसी साल जो देना चाह रहे हैं वो दे दें, क्योंकि एमडीकेट 2023 ओल्ड बुक से आएगा और 24 का जो एग्जाम होगा वो न्यू बुक से होगा। फिर बच्चों की तरफ से सवाल आता है विच सिलेबस शुड वी फॉलो। सर पीएमसी के पेपर में बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस सवाल आए थे, ये हर साल का एक ट्रेंड है। तो सर हम क्या करें, इसका बच्चों की तरफ से ये कॉमन सवाल है। तो बेटा ये जहन नशीन रखिएगा, आउट ऑफ सिलेबस का मतलब ये है कि आप दुनिया जहां की बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दें, नहीं तो उसमें तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना कि भाई आउट ऑफ सिलेबस का मतलब तो वो तो किसी भी चीज़ से पूछ सकता है। नहीं, यहाँ आउट ऑफ सिलेबस में आपको एक बार टिप दूंगा कि ज़्यादातर सवालात जो हैं जो पीएमसी के सिलेबस से आउट थे वो क्या थे, पीएमसी सिलेबस कंप्लीट चैप्टर्स। पीएमसी ने जो जो चैप्टर्स दिए हैं आपने उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, अब रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो उन्होंने चैप्टर तो दे दिया। अब पीएमसी ने डिस्क्रिप्शन में जो है वो सारी जो है वो ह्यूमन रिलेटेड चीज़ें जो थी वो वही बातें डिस्कस की थी अपने सिलेबस की डिटेल में कि भाई पीएमसी में जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, एसटीडी से रिलेटेड होंगे। तो बहुत से बच्चे जो है वो स्ट्रिक्टली पीएमसी के सिलेबस को क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। सही है, उसमें उनकी डिटेल को देख देख के वो तैयारी कर रहे थे। लेकिन फाइनल में क्या हुआ, पीएमसी ने जो है वो प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन के जो प्लांट्स रिप्रोडक्शन वाले जो सवाल आते हैं वो डाल दिए। इन्फ्लोरेसेंस का जो सवाल था जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर का ही था वो दे दिया। तो वो बच्चे जिन्होंने स्ट्रिक्टली पीएमसी की गाइडलाइन को फॉलो किया था
उससे आउट ऑफ सिलेबस जो है वो सवाल है। लेकिन अगर पीएमसी के सिलेबस में अगर रिप्रोडक्शन का चैप्टर है और उस स्टूडेंट ने सिंध बोर्ड का पूरा रिप्रोडक्शन का चैप्टर कर लिया तो उसके बहुत सारे सवालात आउट ऑफ सिलेबस भी क्या हो गए, कवर हो गए, क्योंकि इसमें इन्फ्लोरेसेंस वगैरह के जो टॉपिक्स थे वो भी इंक्लूडेड थे, जबकि पीएमसी ने अपनी गाइडलाइन में नहीं दिए थे। तो यहां मैं आपको टिप दूंगा कि पीएमसी के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपने पूरे करने, वो डिटेल में वो जो कुछ भी बता रहा है उसको छोड़ दे, आपने उस चैप्टर के हवाले से जो भी डिटेल है, प्लांट के हवाले से, एनिमल के हवाले से जो भी है, आपने वो सिंध बोर्ड से क्या करना है, मुकम्मल करना है। तो आप सेफ साइड पे रहेंगे। अगर आउट ऑफ सिलेबस सवाल भी आएगा तो इन्हीं चैप्टर से आएगा, चैप्टर चेंज नहीं होगा। चैप्टर में वो कोई छेड़छाड़ी नहीं करते। छेड़छाड़ी कहाँ होती है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जो लाते हैं वो टॉपिक्स के हवाले से। चैप्टर ये है तो इन्हीं चैप्टर से वो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक भी कवर हो जाते हैं। फिर बच्चों की तरफ से सवाल है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एमडीकेट। ये बच्चों की तरफ से सवाल पूछा गया, भाई एमडीकेट की अहमियत क्या है। भाई एमडीकेट की अहमियत ये है कि एमडीकेट के एग्जाम के बगैर आप एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन नहीं ले सकते, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए आप डॉक्टर नहीं बन सकते। याद रखिएगा, डॉक्टर की अगर डेफिनेशन है तो डॉक्टर जो है वो या तो बीडीएस वाला डॉक्टर कहलाएगा या एमबीबीएस वाला। इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, वो पीएमसी के रूल के मुताबिक डॉक्टर अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, ये झूठे डॉक्टर है। इसी तरीके से फार्म डी वाला भी ऑफिशियली डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पीएमसी के रूल के मुताबिक सिर्फ बीडीएस और एमबीबीएस ही हैं, इसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। तो अगर आप डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको एमडीकेट में कम से कम टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस एमडीकेट स्कोर आपका कम से कम 110 होना चाहिए। मिनिमम बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही। मैक्सिमम तो आप जितना भी स्कोर करें कम से कम 110 होना चाहिए। और अगर बीडीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमडीकेट का आपका स्कोर 90 होना चाहिए। एमडीकेट का स्कोर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर आपने 110 से एक नंबर भी कम लिया है, 109, अब आपने इंटर बोर्ड में टॉप किया हो, अपने शहर के अंदर, अपने प्रोविंस के अंदर टॉप भी क्यों ना किया हो, आपको एमबीबीएस के लिए, आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। एमबीबीएस के लिए एलिजिबल होना तभी जरूरी है जब आपका एमडीकेट का स्कोर क्या होगा, 110 होगा। सेम इसी तरीके से बीडीएस अगर आप करना चाहते हैं तो आउट ऑफ 200, याद रखिएगा 200 में से बात हो रही है, 200 में से आपका 90 स्कोर होना जो है जरूरी है। अगर एक नंबर भी कम है, अगर आपने 89 स्कोर किया है और इसके अलावा आपने अपने प्रोविंस में टॉप भी किया है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये एमडीकेट की अहमियत थी। डॉक्टर बनने के लिए आपने एमडीकेट का टेस्ट जो है वो जरूर पास करना है। इज एमडीकेट वैलिड फॉर अदर फील्ड्स। बच्चे पूछते हैं सर हमने एमडीकेट का दिया, अब इसमें एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या यही टेस्ट हमारा जो है वो दूसरी फील्ड के लिए जो वो वैलिड है। तो जवाब है नो। अगर आप डीपीटी में जाना चाह रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, फार्म डी में जाना चाह रहे हैं, बीएस बैचलर ऑफ साइंस में जाना चाह रहे हैं, एक्सेट्रा, हैव सेपरेट एंट्री टेस्ट। ये मेडिकल से रिलेटेड फील्ड्स हैं लेकिन इनके अलग से एंट्री टेस्ट होंगे। एमडीकेट सिर्फ वैलिड है बीडीएस के लिए, एमडीकेट सिर्फ वैलिड है एमबीबीएस के लिए, बकिया अदर फील्ड्स के लिए आपने दोबारा से एंट्री टेस्ट का एग्जाम देना होगा। फॉर अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अगर आपके जहन में एमडीकेट के हवाले से कोई भी सवाल अगर आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछें। वी विल रिप्लाई यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम उस नेक्स्ट वीडियो में जो जो इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों ने कमेंट्स में हमसे पूछे होंगे, हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन तमाम सवालात के जवाबात को अपलोड करेंगे। तो जो भी आपके जहन में सवाल हो एमडीकेट से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।